जी के आगे बढ़ने से सुबेक्स का फायदा होने वाला है। आपको ये चीज समझनी आनी चाहिए। लोग आपको बार बार बहकाएंगे, बार बार बखलाएंगे कि इस शेयर का पीछा मतलब क्या होता है सर, स्वदेशी तकनीक का। और आपको पता है कि हाल ही में सुबेक्स के साथ अंबानी जी ने जो अपने 5G गतिविधियों को सही करने के लिए में केंद्र सरकार की एक योजना है, जो भी वहाँ पर अपने छतों के ऊपर रूफटॉप लगाता है यानी कि सोलर पैनल लगाता है जिससे बिजलियाँ मिलती है, उसमें 40% की सब्सिडी सरकार दे रही है। यानी कि 1000 में 600 रुपये अपने और 400 सरकार हमें देगी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डीप सर्च 6। और आज बात करेंगे सर सोलर की ऊर्जा, ग्लोबल की, टाटा पावर, जितने भी सोलर की कंपनियां आती हैं इससे लाभान्वित होने वाली है, इसके बारे में भी आज बात करेंगे। और बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की, और बात करेंगे कि अंबानी जी के जो प्लानिंग है 5G में, उसमें किस तरीके से उनको क्या क्या दिख रहा है और उसके अंदर किस कंपनी का भी प्रॉफिट हो सकता है यानी फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले एक चीज़ बता दूं मैं कि मार्केट जो है ना अलग रुख रखने वाली चीज़ होती है। अपना रुख है ना मार्केट के प्रति आपका विपरीत होना चाहिए, यानी कि जो लोग सब सोच रहे हैं उससे अलग हमें सोचना चाहिए और बातों को पकड़ना चाहिए। यानी न्यूज़ में जो भी चीज़ आती है उसकी गहराई को हमें सर पकड़ना चाहिए। इतनी सी बात आपको मैं एक बता दूं सर। तो सबसे पहले बात करते हैं सर सोलर की। और मैंने आपको कहा था कि अक्षय ऊर्जा में तमिलनाडु सबसे तेजी के साथ उभर रहा है और वहीं पर ज़्यादा कंपनियां अपने को अच्छा महसूस करती है कि वहाँ बिजनेस बढ़िया चल जाएगा सर। अभी तमिलनाडु में केंद्र सरकार की एक योजना है, जो भी वहाँ पर अपने छतों के ऊपर रूफटॉप लगाता है यानी कि सोलर पैनल लगाता है जिससे बिजलियाँ मिलती है, उसमें 40% की सब्सिडी सरकार दे रही है। यानी कि 1000 में 600 रुपये अपने और 400 सरकार हमें देगी। तो ये कितनी पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा पैनल लगाए जाएंगे। 40% की सब्सिडी सर कम नहीं होती। और इसके अंदर आपको पता ही है कि रूफटॉप में जो कंपनियां काम कर रही है, जिसमें टाटा पावर का भी नाम ज़्यादा आ रहा है, और ऊर्जा ग्लोबल जिस तरीके से सोलर पैनल बैटरीज में भी काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी दिशा ये हमें दिखा रहे कि आने वाला ज़माना जो है पूरा का पूरा जो है सोलर और पवन पर आधारित होने वाला है। जो भी काम जिस क्षेत्र के लिए जो कर रहा है उसको आगे जाकर बेनिफिट होगा। यानी कि एक पॉजिटिव न्यूज़ निकलकर सोलर वाले क्षेत्र के लिए आ रही है सर। तो बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की। और वोडाफोन आइडिया की किस्मत धीरे धीरे ही पलटेगी, यानी कि उसके अंदर धीरे धीरे उजाले आएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ करते जा रहे हैं, ये अपने को मजबूत करते जा रहे हैं। वोडाफोन आइडिया ने हाल ही में जियो के जो पूर्व थे ना कार्यकारी मिस्टर प्रवीर कुमार को नियुक्त किया है ऑपरेशन डायरेक्टर के रूप में। वोडाफोन आइडिया ने जो भूतपूर्व जियो में काम कर चुके हैं, जिनको बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अच्छे वर्क करने के लिए जाना जाता है, वो अब वोडाफोन आइडिया के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ के क्लस्टर में काम करेंगे। जो एक पॉजिटिव न्यूज़ निकलकर वोडाफोन आइडिया के लिए आ रही है। वोडाफोन आइडिया धीरे धीरे प्रगति कर रहा है और एक ऐसे आदमी को अपने साथ लेकर चल रहा है जिसको टेलीकॉम सेक्टर में जियो के साथ काम करने का अनुभव हो। और आपको पता है कि जियो कितनी बुलंदी तक पहुंच चुका है, और उसका कोई कर्मचारी जिसने जियो में काम कर रखा होगा उसे वोडाफोन आइडिया नियुक्त कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में आपको वोडाफोन आइडिया तेज़ी के साथ ग्रोथ करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उसके लिए धीरे धीरे नींव मजबूत वोडाफोन आइडिया कर रहा है। और वोडाफोन आइडिया का तो भला सर फंड आने से और जो सरकार स्टेक लेगी उससे होगा, लेकिन उससे पहले ये जिस तरीके से काम कर रहा है ये अपने को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ निकलकर वोडाफोन आइडिया के लिए आ रही है सर। तो बात करते हैं सर मुकेश अंबानी आने वाले दिनों में 1000 शहरों में
अपने 5G की सेवा देने की प्लानिंग कर चुके हैं। उन्होंने एक चीज कहा है कि वो 100% स्वदेशी तकनीक का यूज कर कर अपने 5G का विस्तार करना चाह रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है सर? स्वदेशी तकनीक का। और आपको पता है कि हाल ही में सुबैक्स के साथ अंबानी जी ने जो अपने 5G गतिविधियों को सही करने के लिए, अच्छा करने के लिए, पाइपलाइन बिछाने के लिए, वर्क के लिए सुबैक्स का दामन थामा है, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि वो स्वदेशी नाम आ गए? तो आपको पता है सुबैक्स जो कंपनी है बेंगलोर बेस्ड कंपनी है, तो कहीं ना कहीं आपको ये जानना चाहिए कि जी के आगे बढ़ने से सुबैक्स का फायदा होने वाला है। आपको ये चीज़ समझनी आनी चाहिए। लोग आपको बार बार बहकाएंगे, बार बार बखलाएंगे कि इस शेयर का पीछा छोड़ो, लेकिन अगर आप कम शेयरों के साथ इस शेयर में टिके रहते हैं तो ये शेयर आपको बेनिफिट देने वाला है, यानी सुबैक्स। जिस तरीके से उनकी प्लानिंग अभी 1000 शहरों में है ना सर, 2021 और 2000 वित्त वर्ष 22 की, तो कहीं ना कहीं इसने जो स्वदेशी तकनीक का यूज करना बताया है, तो इसके वजह से आपको आने वाले दिनों में सुबैक्स में और रिलायंस इंडस्ट्री में तो आपको उजाले देखने को मिलेंगे सर। इस चीज़ से ना स्वदेशी से, अभी स्वदेशी का काम जो करवा रहा है BSNL भी इसी चीज़ में लगा हुआ है कि वो अपनी स्वदेशी तकनीक को ही अच्छा करने के लिए, अच्छा वर्क करने के लिए अपने 4G और 5G का विस्तार भी वो करेगा। तो कहीं ना कहीं स्वदेशी अब ज़्यादा चलने वाला है। तो आपको याद रखना चाहिए कि GTL इंफ्रा भी इससे लाभान्वित हो सकता है और HFCL भी इससे लाभान्वित हो सकता है, और सुबैक्स तो हो गई होगा। यानी कि अपने देश की कंपनियां ही 5G को बढ़ावा देगी और जितनी भी कंपनियां हैं वो अपने स्वदेशी ब्रांड को आगे बढ़ा रही है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर सर मुझे लग रहा है कि टेलीकॉम सेक्टर के लिए आ रही है कि जो सबसे बड़ा किंग कहने वाला 5G में अपने को ज़्यादा बोली के साथ उठाने वाला यानी कि जियो, और वो जिस कंपनी का भी हाथ पकड़ेगा वो आने वाले दिनों में तो उजाला करेगा, भले ही वो आपको आजकल में गिरावट दिखाए। तो सारी संभावना को आपको जानना है कि सोलर के क्षेत्र में जो सरकार सब्सिडी दे रही है, फिलहाल तमिलनाडु से स्टार्ट कर दिया है, और 40% की जो स्कीम दी जा रही है, ये एक बहुत ही अच्छी एक योजना है जिसकी वजह से आपको सोलर के क्षेत्र में फिर अदर शहरों में भी ये होता हुआ दिखाई देगा। और वोडाफोन आइडिया ने जियो का कोई एक कर्मचारी जो वहाँ काम कर चुका है उसे अपने यहाँ नियुक्त किया है और अपने को अच्छा करने के लिए एक दिशा दे रहा है। और 5G में आपको स्वदेशी जो कंपनियां हैं वो काम करती हुई मिलेगी, जो ऑपरेटर अच्छा काम कर रहे हैं। तो सर सबसे ज़्यादा अपने को अच्छा करिए, और अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए, सब्सक्राइब भले मत कीजिए लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।